बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास हमारा चैप्टर नंबर 6 है। कल मैंने स्टार्ट करा दिया था। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2 और इसका पहला जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। तो इसे हम शॉर्टकट कहते हैं AS। तो इसका ये फार्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू होता है मतलब AN इज इक्वल टू होता है A1 प्लस इंटू N-1 एंड D। अब ये जो है ना nth AN जो है इसको हम कहते हैं nth टर्म। क्या कहते हैं इसको? nth टर्म कहते हैं। ये जो A1 है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और ये जो N है इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म और ये जो D है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये आपके पास फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। किस चीज़ का फार्मूला है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो अब ज़रा बात को नोट करें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सीक्वेंस है, 2 है, 5 है, 8 है, उसके बाद आपके पास 11 है, 11 के बाद आपके पास 14 है। ये आपके पास एक सीक्वेंस है। देखिए जी, ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है? तो ये फर्स्ट टर्म है, इसे हम कहेंगे A1 है। और ये आखिरी टर्म है तो इसे हम कहेंगे AN कहेंगे। nth टर्म, आखिरी टर्म। ठीक हो गया। उसके बाद दो चीज़ें रहेगी, एक रहेगी नंबर ऑफ टर्म और दूसरा आ गया कॉमन डिफरेंस। अब AN होगी आखिरी टर्म और पहली टर्म हो जाएगी A1। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म से मुराद कितनी तादाद टोटल? 1 2 3 4 5। टोटल टर्मों की तादाद कितनी है? 5 है। तो आपके पास n इक्वल 5 के आ गया। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ खड़ी जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से मुराद ये होता है कि आपके पास ये जो एक सीक्वेंस होती है ना, जो एक सीरीज होती है, अगर आप दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें, किस में से? दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें तो हमें D हासिल होता है। मतलब मैं अगर D मालूम करना चाहूँ तो क्या करूँगा? 5 में से 2 को माइनस करूँगा तो मेरे पास D 3 आ जाएगा। और ये याद रख लें, आप दूसरी में से पहली को माइनस करें या तीसरी में से दूसरी को माइनस करें या चौथी में से तीसरी को माइनस करें या पाँचवीं में से चौथी को माइनस करें, जवाब सेम आएगा। मतलब 5 में से अगर 2 निकालो तो 3, 8 में से 5 निकालो तो भी 3, 11 में से 8 निकालो तो भी 3, 14 में से 11 निकालो तो भी। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गया? ये हमारे पास है 6.1 एक्सरसाइज का कुछ मेन चीज़ें हैं। अब कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी हमारे पास ना आपने फाइंड करना है A13 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अब देखो ना, लफ्ज़ था AN, nth टर्म, तो A के साथ N मतलब A के साथ क्या लगा हुआ है? 13। तो हमें क्या मतलब टोटल 13 टर्में हैं। कितनी टर्में हैं? तो देखिए हमारे पास जो बेसिकली फार्मूला होता है वो होता है AN इज इक्वल टू होता है A1 प्लस इंटू N-1 और D। तो हमारे पास A13 जो है वो इक्वल बन जाएगा A1 प्लस, यहाँ N की जगह पे क्या पुट करूँगा? 13 माइनस का 1 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा D। तो आपके पास A13 जो है वो इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 13 में से 1 लेस करें तो 12 D बन जाता है। मतलब A13 इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया?